माफिया इनोसेंट लव पार्ट 12। अब तक आपने देखा अर्थ के कहने पर पार्थ नीचे हॉल में चला जाता है। अर्थ एक नज़र बाथरूम के डोर को देखकर पीहू को आवाज लगाता है। कोई रिस्पॉन्स न मिलता देख अर्थ दरवाजा तोड़ देता है। जैसे अर्थ बाथरूम के अंदर का नज़ारा देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने पीहू शावर के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। शावर का पानी अब तक पीहू के ऊपर पड़ रहा था और पीहू बेजान सी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पूरा फिका पड़ चुका था, ओठ सफ़ेद हो गए थे। अर्थ जल्दी से शावर ऑफ कर पीहू को उठाकर बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर लेटा देते हैं। इस वक्त पीहू का पूरा जिस्म फेवर से तप रहा था। अर्थ जल्दी से रूम का डोर लॉक कर पीहू के कपड़े चेंज करता है। उसे अच्छी तरह ब्लैंकेट से कवर कर किसी को कॉल करता है। अर्थ कमरे में इधर से उधर परेशानी से चल रहा था। पीहू की ऐसी हालत देखकर उसके दिल में टिस्सी चुभ रही थी। 5 मिनट बाद डोर खुला। बाहर फीमेल डॉक्टर की टीम खड़ी थी। सभी डॉक्टर एक नज़र अर्थ को देखते हैं, जो उन्हें अपनी जलती नज़रों से देख पीहू की तरफ देखने लगा। डॉक्टर अर्थ की नज़रों को पीछा कर बेड पर देखते हैं, जिस पर खूबसूरत सी लेडी बेजान सी पड़ी है। सारी फीमेल डॉक्टर जल्दी से अंदर आकर पीहू का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इस बीच अर्थ पीहू को ही गौर से देख रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें झुकाई नहीं थी। डॉक्टर को ये सब बहुत अजीब सा लगता है, मगर वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि करण ने पहले ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, जिसे सुनकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। सारी फीमेल डॉक्टर पीहू का ट्रीटमेंट करने के बाद सर झुकाकर खड़ी हो गई। एक सीनियर डॉक्टर आगे आकर सर झुकाकर कहने लगी, सर हमने लेडी बॉस अब खतरे से बाहर है, हमने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अर्थ उन्हें फिंगर दिखाकर जाने को कहता है। सारी फीमेल डॉक्टर जाने के बाद अर्थ डोर लॉक कर पीहू की ओर अपने कदम बढ़ाता है। पीहू का पीला पड़ चुका चेहरा देख अर्थ के दिल में बहुत दर्द होने लगा। अर्थ बेड पर एक साइड बैठ पीहू के चेहरे को अपने हाथों में लिए कहने लगा, वाई स्वीट हार्ट, वाई किस चीज़ की सजा दे रही हो मुझे? तुम मेरे जिंदगी में आई तो मानो जैसे मेरी सुखी पड़ी बंजर जमी में फूल खिल गए। तुमसे कहा था मैंने, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैद होगा, लेकिन फिर तुमने तो खुशी खुशी उस प्यार को अपनाया था। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी? ये कहकर अर्थ पीहू और अपने पलों को याद करता है। फ्लैशबैक। करण बॉस आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, चलिए काफ़ी टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अर्थ करण को खा जाने वाली नज़रों से देख वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो बार बार पीहू को ही देख रहा था। पीहू भी अंदर से अर्थ को जाते हुए देख रही थी। उसे पता नहीं बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। एक बेचैनी सी होने लगी जिसे वो खुद समझने की कोशिश कर रही थी। अर्थ के जाने के बाद पीहू एक राहत की सांस लेती है। तभी अचानक पीछे से एक लड़का आकर उसे गले लगाकर कहने लगा, क्या बात है, ऐसे छुप छुप कर किसे देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। पीहू पहले डर गई, फिर उस लड़के के कान पकड़कर कहने लगी, हम किसे छुप छुप कर देखा रहे हैं, ये छोड़िए और हम ये बताइए कि आप इतनी देर कहाँ थे? आप जानते हैं ना, हमें आज इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ये जॉब इंटरव्यू हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो ना आरव? उद्धरण चिन्ह। पीहू जब 3 महीने की थी तब उसे कोई अनाथालय के बाहर रख चला गया था। पीहू को अनाथ आश्रम में एक नाम और पहचान मिली। उसे घूमना फिरना आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना बचपन से पसंद था। पीहू अनाथ आश्रम में सबकी प्यारी और लाडली थी। आरव खुराना अनाथालय में पला बड़ा है। उम्र 22 साल, हैंडसम पर्सनैलिटी, गोरा रंग, बुरी आंखें। पीहू आरव को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। आरव खुराना के एंटरप्राइजेस का ओनर है, लेकिन पीहू से उसने अपनी पहचान छुपाई रखी है। इसकी वजह हम बहुत जल्द जानेंगे। आरव ने अपने मैनेजर से कहकर पीहू को इंटरव्यू के लिए बुलवाया था। जब पीहू आरव को बताती है कि उसे AK एंटरप्राइजेस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आरव उसे बताता है कि उसे भी उसी कंपनी में इंटरव्यू
यू के लिए बुलाया गया है। पीहू ये जानकर काफी हैरान थी, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश थी। एके एंटरप्राइजेज में जॉब मिलना आसान नहीं था। कोष्टक आरव पीहू से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तक उसने पीहू से जिक्र नहीं किया क्योंकि वो जानता था पीहू का जवाब क्या होगा। आरव पीहू के जिंदगी में धीरे धीरे अपनी जगह बनाना चाहता था, जिसके लिए उसका पीहू के साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना इम्पोर्टेंट था। इसीलिए उसने पीहू से अपनी पहचान छुपाई। पीहू एक नेक दिल लड़की थी, उसे पैसों का कोई लोभ नहीं था। उसे प्यारी थी तो सिर्फ अपनी आज़ादी, जिसे वो खुलकर जीना चाहती थी। अब आगे आरव अपने कान पकड़कर पीहू से माफी मांग कहने लगा, क्षमा कीजिए माते, वो हम किसी जरूरी काम में फंस थे। उद्धरण चिन्ह पीहू आप कौन से पीएम हो जो आप नहीं जाते तो आपके बिना काम पूरा नहीं होता। उसकी बात सुनकर आरव स्माइल करता है। पीहू आरव को डांटती है। आरव स्माइल करते हुए कहने लगा, चलो मेरी जान, ये कहकर वो अपनी जुबान को दांत के नीचे दबा लेता है। कोष्टक पीहू उसे घूरने लगी। आरव मेरा मतलब चलो मेरी जान मत खाओ। आरव और पीहू वहां से अपने डॉक्यूमेंट लेकर पैदल बस स्टॉप की तरफ चलने लगे। पीहू आरव की बात सुनकर हंसने लगी, जिसे देखकर आरव अपने दिल पर हाथ रख कर कहने लगा, पीहू अगर मैं किसी दिन तुम्हें पर्पस कर दूं, तो तुम हारा आंसर क्या होगा। उद्धरण चिन्ह पीहू आरव प्लीज, आपको पता है ना हमें इन सब में। आरव बस करो, आई एम जॉकिंग, तुम तो सीरियस हो गई। मैं बस इतना जानना चाहता था कि अगर मेरी लाइफ में तुम्हारी तरह कोई क्यूट लड़की आ गई तो क्या वो मुझे पसंद करेगी। शादी के लिए अगर मैं उससे कहूँगा तो क्या तुम, मेरा मतलब तुम्हारी तरह कोई सेम टू सेम लड़की मानेगी। उद्धरण चिन्ह पीहू आरव आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो, कोई भी लड़की आपको पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। और रही शादी की बात तो खुशनसीब होगी वो लड़की जो आपसे शादी करेगी। आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होंगे उसके लिए। उद्धरण चिन्ह आरव तो क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। उद्धरण चिन्ह पीहू आरव अच्छे हो, इसलिए हमें भी अच्छे लगते हो। उद्धरण चिन्ह आरव तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उद्धरण चिन्ह पीहू ये आप क्या कह रहे हैं आरव, आप अच्छी तरह जानते हो हमें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह आरव रहने दो, कोई फायदा नहीं, अगर तुम ही नहीं मानोगी तो वो कैसे मानेगी। आरव ना में सर हिलाकर कहने लगा, पीहू हमें आज़ाद होकर अपनी लाइफ जीना है, कोई बंदिश नहीं चाहिए हमें जो हमें आज़ाद होने से रोके। आरव इसमें रोकने वाली क्या बात हुई। पीहू आरव शादी के बाद काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, फिर परिवार बढ़ता है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बच्चों को संभालना, पढ़ाना, लिखाना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना, सिखाना, और जब वो बड़े हो गए उनकी शादी, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, इन सब में हम अपनी आज़ादी खुलकर जीना भा छोटे उलझ जाते हैं। इसलिए मैं खुद को जीना चाहती हूँ, प्यार शादी इन सब में अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती हुआ। आरव कभी ना कभी तो तुम शादी करोगी ना, या मैं कन्वारा ही मर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह पीहू हमारे शादी ना करने से आप कुंवारे कैसे। आरव हड़बड़ाते हुए, अब तुम्हारी तरह लड़की होगी तो वो भी तुम्हारे ख्यालात की होगी, इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम शादी तो करोगी ना। उद्धरण चिन्ह पीहू फिर तो आपको कन्वारा ही रहना पड़ेगा आरव। हाँ, फ्यूचर में अगर हमें प्यार व्यार की बीमारी लग गई तो सोचना पड़ेगा। आरव चलो सुनकर अच्छा लगा। पीहू उसकी बात सुनकर हंसने लगी तो आरव उसे देख उसी के चेहरे में खो गया। पीहू देखिए आरव, बातों बातों में हम बस स्टॉप तक पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह अचानक पीहू की नज़र कॉटन कैंडी पर जाती है, जिसे देखकर पीहू उछलते हुए कहने लगी, आरव देखिए कॉटन कैंडी। आरव पीहू को इस खुशी से उछलकर देख कहने लगा, तुम वहाँ बस स्टॉप पर बैठकर मेरा वेट करो, मैं अभी तुम्हारी फेवरेट कॉटन कैंडी लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह पीहू बस स्टॉप को देखती है जो उनसे थोड़ी दूरी पर था। पीहू आरव को हाँ कहकर कॉटन कैंडी लाने के लिए चला जाता है। आरव के जाते ही पीहू बस स्टॉप की ओर जाने लगी, तभी उसकी नज़र रास्ते पर एक छोटे से डॉगी पर जाती है, जिसके पैर चोट लगी थी। पीहू अपने डॉक्यूमेंट साइड रख उस डॉगी उठाकर साइड ले जाती है।
उसके जख्म को पानी से अच्छी तरह साफ कर अपने ओढ़नी का कपा फाड़कर उसके पैरों पर बांधती है। इस बात से अनजान पीहू कि कोई उसे अपनी लाल हो चुकी आंखों से देख रहा है। पीहू से कुछ दूरी पर खड़ी कार जिसमें अर्थ था। वो अपनी मीटिंग पूरी करने के बाद वापस अनाथ आश्रम जाने लगा। तभी उसे वह और पीहू अर्थ को आगे हुए दिखाई देते हैं। पीहू को आरव के साथ देख अर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। हैरानी की बात तो तब थी जब पीहू उस डॉगी को अपने हाथों से पट्टी बांध रही थी। ये देखकर अर्थ की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अर्थ, नहीं पीहू, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें किसी के साथ हंसना, बोलना, चलना देखकर मेरा खून खौल उठता है। तुम ये नहीं कर सकती। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर मेरे अलावा कोई तुम्हें टच भी करेगा मैं उसकी जान ले लूँगा। अर्थ अपनी कार से नीचे उतरकर पीहू की ओर बढ़ता है। पीहू डॉगी को सेफली जगह पर रख देती है। पीहू जैसे ही पलटती है किसी के मजबूत चेस्ट से जाकर टकराकर गिरने को हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पीहू जब खुद को हवा में महसूस करती है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है जो उसे ही अपनी लाल हो चुकी आंखों से देख रहा था। जैसे ही पीहू की आंखें खुली उसके सामने अर्थ खड़ा था जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। पीहू अर्थ की आंखों में देख एक पल के लिए सहम सी गई। अर्थ ने पीहू को अपनी बाहों में अभी भी पकड़ रखा था। पीहू डरते हुए, आप हमें छोड़ सकते हैं प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अर्थ पीहू की बात सुनकर उसे और टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की। उद्धरण चिन्ह। पीहू अर्थ की बात सुनकर सहमी हुई आवाज में कहती है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या होगा आगे जानने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फोल्डेड हैंड्स कमेंट।